नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट जितेंद्र कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और वहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट तक कर चुके हैं। आज हम लोगों के 2 पार्ट और बचे हैं, तीसरा और चौथा। वही क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। और चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। यदि आपने मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। आपको इस क्वेश्चन से आसान कोई चीज नहीं मिलेगी यदि आपने उस मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। आप बताइएगा मुझे उस क्वेश्चन का जवाब। मैंने कहा कि जो आप की मम्मी है वो आपसे 20 साल बड़ी है। तो दोस्तों, यदि मुझे आपकी मम्मी की एज बतानी है तो मुझे पहले आपकी एज पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी मम्मी आपसे 20 साल बड़ी है। तो जैसे मुझे आपकी एज पता चल जाएगी तो मैं आपकी एज में 20 जोड़ दूंगा तो मुझे मम्मी की एज पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यदि 10 साल के हैं तो आपकी मम्मी कितनी होंगी? 10 में मैं 20 जोड़ दूंगा तो आपकी मम्मी की एज आ जाएगी 30 साल। यदि आप 15 साल के हैं तो मैं 15 में 20 जोड़ दूंगा तो आपकी मम्मी कितने साल की होंगी? 35 साल की होंगी। तो दोस्तों, मुझे मम्मी की एज बताने के लिए सबसे पहले मुझे आपकी एज पता होना जरूरी है। और दोस्तों, बस यही लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में लगा देना है। इससे आसान क्वेश्चन कोई आपको नहीं मिलेगा। चलिए आप देखते हैं। तो दोस्तों, जो रोहन की मम्मी है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, तो मुझे सबसे पहले रोहन की आयु पता होना चाहिए। तो मैंने मान लिया, माना रोहन की आयु कितनी है? माना रोहन की आयु है x। कितनी है? x वर्ष। लेट रोहन से एज इज x वर्ष। मान लिया कि रोहन की आयु कितनी है? x। और यदि रोहन की आयु x है तो मां की आयु कितनी हो जाएगी? तो आपको सबको पता है कि 26 साल बड़ी है, तो मां की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब मुझे 3 वर्ष बाद पता करना है, तब यहां पर लिखते हैं 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज। अब दोस्तों, 3 साल बाद आप इसमें सिंपल सा लॉजिक लगा बताइए। यदि आप अभी 10 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? तो 10 प्लस 3 13 साल के। तो रोहन यदि अभी x वर्ष का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो आप सिंपल सा कह देंगे x प्लस 3 साल का। ऐसे ही 3 वर्ष बाद मां की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद मां की आयु। 3 वर्ष बाद मां की आयु। दोस्तों, इसके पहले मम्मी कितने की थी? x प्लस 26 की। और 3 वर्ष बाद तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 3 वर्ष बाद अभी रोहन x साल का था, 3 वर्ष बाद कितने हो जाएगा? x प्लस 3 3 जोड़ देंगे। ऐसी मम्मी की एज कितनी थी? x प्लस 26। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएंगी? x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। तो 3 साल बाद मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। अब दोस्तों, यहां पर आपको दिया गया है 3 साल बाद। अब यहां पर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कह रहा है इनकी जो दोनों, तो रोहन की 3 साल बाद कितनी है? x प्लस 3। और मम्मी की 3 साल बाद एज कितनी है दोस्तों? x प्लस 29। और जो इन दोनों का गुणनफल है किसके बराबर दिया गया है? 360 के बराबर दिया गया है। बस अब हमें इसको हल करना है। अब दोस्तों, इसको हल करने के लिए आप गुणा कराइए। तो मैं आपको थोड़ा सा कहीं पर, चलिए मैं इसको यहां पर लिखता हूं अभी।
तो अब इसका इसका गुणा जब इसके साथ कराएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा ये, अब ये आपको सीधा सीधा गुणा कराना चाहिए। जब x का गुणा x में कराएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर। जब x का गुणा 29 में कराएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा ये 29x। फिर इसके बाद प्लस जब 3 का गुणा x में कराएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3x। और जब 29 का गुणा 3 का गुणा 29 में कराएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा ये 87 इज इक्वल टू 360। अब दोस्तों इसको यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, हाँ अब देखिए इसको यहाँ पर फिर से घटाइए तो ये देखिए एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 29x में 3x जोड़िए दोस्तों कितना आएगा ये 32x। और ये दोस्तों कितना आएगा 87। 360 को इधर लाइए तो माइनस करें 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूं तो दोस्तों कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब दोस्तों यहां पर क्या आया, जब 87 में 360 घटाइए तो बताइए मुझे कितना आएगा। तो दोस्तों यहां पर 360 में 87 घटाना है तो क्या करेंगे 10 आया, 7 में 10 गए 3, यहां पर बचा 5, एक इधर से दहाई ली गई तो 15, 15 में 8 गए 7 और यहां पर 2 बचा तो ये कितना आएगा 273। और दोस्तों माइनस का था तो माइनस का 273। यही आप लोगों का आंसर हो गया। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा और ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए ताकि थोड़ा सा हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और हम लोग आपके लिए और भी एनर्जी के साथ पढ़ा सके। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं तो और भी अच्छे से हम लोग आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए जैसा भी आपको वीडियो लगे। यदि अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिए और यदि आपको जो चीजें अच्छी नहीं लग रही उसके बारे में भी बताइए ताकि उनका सुधार किया जा सके अगले वीडियो पर। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर एक फार्मूला होता है चाल गुणे समय। बस इसी फार्मूले का आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं इसलिए आपको थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन उसके लिए टेंशन मत लीजिए। लैंग्वेज समझाने के लिए मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे लैंग्वेज को समझना है और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग सब। करा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों सिंपल से मैंने मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल x है, माना रेलगाड़ी की चाल x है, x किलोमीटर पर घंटा है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया। अब इसके बाद तो यहां पर अब हमें लिखना है, अब सबसे पहले हम लोग समय निकालते हैं कि 480 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों देखिए यहां से इस फार्मूले में सारी चीजें रखिए। आपको देखिए दूरी कितनी पता है 480, तो दूरी आपने 480 लिख दिया। आपको चाल हमने मान लिया x और हमें समय निकालना है। तो दोस्तों क्या ये इधर गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, तो इसको 480 बटे क्या x लिख सकते हैं। तो उसको कितना समय लगा होगा 480 बटे x। तो यहां पर आपको लिख देना है 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा, तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। टाइम टेकन बाई 480 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना टाइम लगा उसको 480 बटे x 8। उसको 480 डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन को हमने सबसे पहले डिस्टेंस मान लिया, स्पीड कितनी मान लिया x किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद जब मुझे स्पीड पता चल गई और मुझे डिस्टेंस पता है तो वहां से मैं समय आसानी से निकाल सकता हूं ये वाला फार्मूले का यूज करके। अब हमें यदि आपको ये इतना समझ में आ गया हो तो बोलिए यस, तो मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। दोस्तों इसकी पहले चाल थी, अब देखिए यहां पर सेकंड कंडीशन, यहां पर क्या है दूसरी कंडीशन। तो यहां पर फिर से लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर चाल कम कर दी गई। तो दोस्तों पहले चाल इसकी कितनी थी, x किलोमीटर, तो अब बाद में इसकी चाल कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 8 कम कर दी गई तो हमने भी 8 कम कर दिया। यदि 8 कम कर दी गई तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा समय लेता है, 3 घंटे अधिक समय लेता है। अभी कितना टाइम लग रहा था, 480/x। अब उसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो इसको न्यू टाइम कितना लगेगा दोस्तों, कितना लगेगा, 480/x प्लस 3 घंटे। अब उसको और ज्यादा लगने लगे। तो पहले उसको लगते थे, जब उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर घंटा, तो उसको 480/x घंटा लगता था। लेकिन जब उसकी स्पीड x माइनस 8 हो गई तो अब उसको टाइम कितना लगने लगा, 480/x प्लस 3, मतलब 3 घंटा ज्यादा लगने लगा। वो क्वेश्चन में बोल रखा है। अब दोस्तों बस अब हम लोगों को यहां से ये वाले फार्मूले में रख देना है। हमें दूरी कितनी पता है, 480 हमें दूरी पता है। हम लोगों की जो नई चाल है कितनी है, x माइनस 8 है। और हम लोगों का जो नया समय है कितना है, 480/x प्लस 3। अब बस इसी को हमें सॉल्व करना है। हम लोगों का बस यही आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसको लिखिए 480 इज इक्वल टू, ये हो गया x माइनस 8 आपका। यहां से एलसीएम लीजिए। तो दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, x आएगा। तो ये 480 हो गया प्लस ये कितना हो गया, 3x हो गया। अब दोस्तों इसका x का गुणा इधर करा दीजिए। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया। तो इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा। तो जब 480 का गुणा x में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 480। और जब 1 का गुणा इन सब में होगा तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। 1 का गुणा किसी भी संख्या में कराएंगे तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये दोस्तों हो गया आपका इतना। अब इसको हल करिए और यहीं से आपका ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। दोस्तों आई थिंक आपको ये हल करना आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा तो क्या मुझे बताना पड़ेगा। देखिए बस आपको क्या, सबका गुणा कराइए। तो यदि आपको इसका मुझे 480x इज इक्वल टू, x का गुणा 480 में कराइए तो दोस्तों कितना आएगा, 480x। और जब x का गुणा 3x में कराएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, ये प्लस का 3x स्क्वायर। और जब माइनस 8 का गुणा 480 में कराएंगे तो इसको कुछ नहीं, बीच में प्लस चिन्ह लिखिए, माइनस 8 लिखिए इंटू 480 लिख दीजिए। फिर बीच में प्लस चिन्ह लगाइए। माइनस 8 का गुणा 3x में कराइए तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस 8 इंटू 3x। अब बस दोस्तों इसको हल करिए तो ये आएगा 480x इज इक्वल टू, ये भी आपका आया 480x, ये प्लस का 3x स्क्वायर। और देखिए प्लस और माइनस और प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस, और ये माइनस और प्लस फिर आपका माइनस आ गया। 8 का गुणा कराए तो 0, 8 8 64 के 4, 8 चौको 32, 4 36, कितना आ गया 3640। इसके बाद दोस्तों ये देखिए माइनस और प्लस कितना आ जाएगा, माइनस का 24x। अब दोस्तों देखिए ये 480x प्लस का 480x प्लस का काट दिया। अब दोस्तों देखिए तो यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये कट गया तो 0 बच गया। यहाँ पर दोस्तों ये क्या आ गया, 3x स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया, ये इस 24x को मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये 3640 को मैंने बाद में लिख दिया। अब दोस्तों इसको आप सही तरीके से लिख लीजिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 और बराबर को 0 यहां पर लिख दीजिए। बस आपका यही आंसर हो गया। तो दोस्तों आपकी 4.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम लोग जब अगले वीडियो पर मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।